नमो नमः। गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नमो नमः सर्वेभ्यः स्वागतम्। प्रीतः प्रीतिप्रमुखवचनं स्वागतं व्याजहार। तुलनात्मक धर्म दर्शन विभाग माध्यमेन सांख्यकारिकाया अभ्यासस्य क्रमः अद्य एकादश व्याख्यानम्। भवतां सर्वेषां सहयोग प्रभावात् एषः कार्यक्रमः अविच्छिन्नरूपेण प्रचलति, अग्रेपि प्रचलिष्यति भगवतः प्रसादात् इति मन्ये। बहुभिः श्रोतृभिः एतत् व्याख्यानं श्रूयमाणं विद्यते। श्रुतवन्तः बहवः शृण्वन्तः सन्ति श्रोष्यन्ति चापरे। अतः अतीव एतत् लाभप्रदं सर्वेषां कृते संजातम् इति मन्ये। बहुत बहुत सभी को शुभकामनाएं। इसमें गत दिवस के व्याख्यान के अनंतर कुछ मित्रों का दूरभाष भी आया। उत्साहवर्धक बातें आती है, बीच बीच में प्रसन्नता बढ़ाते हैं लोग। कुछ प्रश्न भी, कुछ शोध छात्र हैं, उन्होंने कुछ मन के बारे में पूछा कि ये बड़ा सूक्ष्म विवेचन मन को लेकर के हुआ है, लेकिन इसको पकड़ा कैसे जाए, जाना कैसे जाए, समझा कैसे जाए। तो ये तो सूक्ष्म तो है ही। अर्जुन तक ने पूछा था कि चंचलम मे मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। वहां तक बात गई है। तो श्री कृष्ण भगवान ने आज्ञा की थी, की है कि अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम्। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। तो ये तो करना पड़ेगा। थोड़ा सा सूक्ष्म दृष्टि से जब मन की गतिविधियों पर हम जो है दृष्टि लगाना शुरू करेंगे, विचार करना शुरू करेंगे, तब जो है पकड़ में आना शुरू करेगा। यतो निश्चरति मनश्चंचलमस्थिरम ततस्ततो नियम्येतत् आत्मन्येव वशम नयेत। सब सिखाया गया है। सारा भारतीय वाङ्मय कहा जाए, शास्त्र वाङ्मय वो मन पर ही टिका है। हमने बताया कि बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन और अपने वैदिक दर्शन में मन पर बहुत गंभीर विचार हुए हैं, बहुत अधिक। हम लोग तो अभी बिंदु मात्र में है। तो इसीलिए विचार चिंतन मनन करते रहें, संदेह छोड़ें, छोटी छोटी बातों पर जो है स्वयं निर्णय ले लें, शब्दों में न उलझें, आगे बढ़ते रहें। ये मेरा परामर्श है। और एक हमारे छात्र ने और बहुत अच्छी बात कही है। कल जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश से उन्हें कुछ संदेह हुआ, संपर्क किया, कुछ प्रश्न पूछा, कुछ हमने समाधान किया और फिर अंतिम में हमने उन्हें बताया कि आप सांख्य कारिका की
जो व्याख्या चल रही है, व्याख्यान चल रहा है, उसको सुने। तो उस छात्र ने कहा कि मैं गुरुजी सुन रहा हूँ, उसी को सुन करके मैं सांख्य दर्शन पढ़ रहा हूँ, व्याख्यान भी सुनता हूँ, फिर श्लोक निकालता हूँ, मिलाता हूँ, और कहीं कहीं जो है फिर संदेह होता है तो मैं पूछा हूँ। क्या बात है, हमने कहा बहुत अच्छी बात है, तब तो उसमें लगे रहिए। और उसने एक जो बड़े हर्ष की जो बात की है, हमारे लिए बड़ी प्रसन्नता का विषय है, उन्हें मैं आशीर्वाद देता हूँ। कहा गुरुजी कोरोना वरदान हो गया मेरे लिए, तो कोरोना वरदान हो गया कि न कोरोना होता, ये न कोविड-19 न तो आता, न तो लॉकडाउन होता, न तो शिक्षण संस्थाएं बंद होती, न ऑनलाइन कक्षाएं चलती, न आप पढ़ाते, न मुझे सुनने का अवसर मिलता, न मुझे पढ़ने का अवसर मिलता। तो कोरोना तो वरदान हो गया। बालक है अभी, शास्त्री पास है। उन्होंने कहा देखिए, तो उन्होंने कहा एक व्यक्ति को भी यदि इससे लाभ पहुंच रहा है तो हमारी सार्थकता तो है। उनको कोई जरूरी थोड़े है कि बहुत भीड़ ही हो तभी करें जो है सो। बड़े बड़े ऋषि महर्षि लोग लिखते हैं, रामायण लिखते हैं, तुलसीदास जी तो कहते हैं कि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथाम भाषा निबद्ध मति मंजुल मातनोती। उनको नहीं पता था कि जो है इतना रामायण प्रसिद्ध हो जाएगा, बाद में जाकर के पूरे विश्व में फैलेगा तुलसीकृत रामायण। इसलिए स्वांतः सुखाय लिख रहा हूँ, जो है भगवान का गुणानुवाद कर रहा हूँ। उत्तर रामचरित्र में भवभूति लिखते हैं, इतना उत्तरे रामचरिते भवभूतिर विशिष्यते। तो वो कहते हैं कि उत्पत्स्यतेस्ति बमकोपि समान धर्मा कालो ह्ययम निरवधि विपुरा च पृथ्वी। पृथ्वी बहुत बड़ी है, निरवधि काल है, कभी न कभी तो इस मेरी बात को समझने वाला जो है सो पृथ्वी में उत्पन्न होगा, मेरा मूल्यांकन करेगा, उसे आनंद आएगा। किसी न किसी को मैं लिख रहा हूँ, इतनी बड़ी प्रवृत्ति कर रहा हूँ। आचार्य शांति देव जी बोधिचर्यावतार में लिखते हैं, नई किंचित अपूर्व मत्र वाच्यम न च संग्रथन कौशलम ममास्ति अतएव न मे परार्थ चिंता स्वमनो वासयितुम कृतम महेदम। परार्थ की चिंता नहीं है मुझे, जो है सो इतना सामर्थ्य मुझ में नहीं है कि हम दूसरे को संतुष्ट कर दें। स्वमनो वासयितुम कृतम महेदम, अपने मन को शांति प्रदान करने के लिए एक प्रकार से हम इसकी रचना कर रहे हैं। तो बड़े बड़े लोग तो यही कर रहे हैं। कालिदास जी कहते हैं, क्व सूर्य प्रभो वंश क्व चाल्प विषया मति तितिरशुर दुस्तरम मोहात उड़ुपे नास्मि सागरम। एक छोटी सी नौका लेकर के लगता है कि मैं समुद्र पार करने जा रहा हूँ, एक छोटी सी बुद्धि लेकर के मैं रघुवंश लिखने जा रहा हूँ। जो रघुवंश है इतना बड़ा विशाल वंश है, जिसमें रामचंद्र जी का उदय होता है बाद में आकर के। तो कहने का तात्पर्य जो है, जितने लोग भी देख लें सुन लें वो सब अच्छा ही है। तो माया मोह बढ़ता जाएगा तो फिर जो है भीड़ चाहिए तब वाणी खुलेगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। निरपेक्ष भाव से चलना चाहिए, क्योंकि विषय थोड़ा सा धीरे धीरे गंभीरता की ओर बढ़ रहा है। तो श्रोत्री प्रवृत्ति जो है वो कम होना वो स्वाभाविक है, क्योंकि शुरू में तो कुछ सरल था, सब ठीक ठाक था। अब धीरे धीरे सूक्ष्म विषय की ओर बढ़ रहा है बात जो है, तो सब लोग जो है नहीं ना उसमें प्रवृत्त हो सकते हैं। दिमाग जो है भटका हुआ है, कहाँ का कहाँ है। तो भी जितने हैं हम लोग जो है, चूंकि हम लोग जो एक प्रकार से समाज के मार्गदर्शक की भूमिका में रहने वाले अधिकतर जो है शिक्षक हैं, विद्यार्थी हैं, पठन पाठन में लगे हुए हैं, विद्वद्गण हैं, विद्वान हैं, वो क्या हैं, उनका क्या रोल है समाज में? उनका रोल है समाज का मार्गदर्शन, कर्तव्य व्यामोह में पड़े हुए समाज को रास्ता दिखाना, धार्मिक लोगों को भी रास्ता दिखाना, सांप्रदायिक लोगों को भी रास्ता दिखाना, ये सब विद्वानों का काम होता है। इसीलिए ये अध्ययन किया जाता है कि कम से कम
इसका सही सही व्याख्यान हो तो सबका मार्गदर्शन होता है। इसलिए ये व्यर्थ है, ये निरुपयोगी नहीं है। अब हम आते हैं, कल कहाँ पहुंचे थे। रूपादिषु पंचानाम आलोचन मात्रमिष्यते वृत्ति वचनादान विहरणोत्सर्गानंदाश्च पंचानाम। इसका मैं वर्णन कर चुका, क्योंकि पंच ज्ञानेंद्रियों की आलोचना मात्र वृत्ति है, केवल देखना उनका काम है। और जो कर्मेंद्रियां हैं उनका जो है कार्य बता दिया। वचन आदान विहरण उत्सर्ग और आनंद ये पंच कर्मेंद्रियों का विषय है। अब आया आगे, स्वालक्षण्यम वृत्तिस्त्रयस्य शैषा भवत्य सामान्या सामान्य कर्ण वृत्ति प्राणाद्या वायवः पंच। ये थोड़ा सा टेढ़ा है। स्वालक्षण्यम वृत्ति प्राणाद्या नहीं, स्वालक्षण्यम वृत्तिस्त्रयस्य सैषा भवति असामान्य। सामान्य होता है जो सब जगह जाता है, असामान्य होता है जो अपने में ही रहता है, न सामान्य न कॉमन। तो वो स्वलक्षण होता है, उसका लक्षण जो है उसी के पास में रहेगा, वो स्वलक्षण है। स्वलक्षण को ही स्वालक्षण्यम कहते हैं। तो ये जो मन बुद्धि और अहंकार, मन का जो है मननात्मक कर्म, बुद्धि का जो है निर्णयात्मक अध्यवसायात्मक कर्म, और अहंकार का जो है अहम इत्याकार का बोध करने का जो कर्म है, इसी कर्म से ही इनका परिचय और इनकी परिभाषा सब कुछ हो जाती है। इतने ही है, ये तीनों सेट हैं, तीनों अपने अपने कार्य में। इसी को बताया स्वालक्षण्यम वृत्ति। अब इसको थोड़ा सा देखिए, मैं आपके आनंद के लिए कुछ सुनाता हूँ, विद्वान लोग क्या लिखते हैं इसमें जो है, क्योंकि बात वही है। लेकिन अब विद्वानों के, बड़े विद्वानों के पास जाएंगे तो उसका जो है अलग हिसाब किताब आएगा, तो भी मैं श्रवण करा देता हूँ। स्वम असाधारणम लक्षणम एसाम तानि स्वलक्षणानि। स्वम असाधारणम, साधारणम मने जो सब में जाए, असाधारणम मने जो साधारण न हो, उसको कहते हैं स्वलक्षणानि। बुद्धि अहंकार मनांशी, ये बुद्धि अहंकार और मन ये तीन चीज हैं। तेषाम भाव स्वालक्षण्यम, उनके भाव को कहते हैं स्वालक्षण्यम। तच्च स्वानि स्वानि लक्षणानि एव वृत्ति व्यापारः निगद्यते। उनका जो अपना अपना जो लक्षण है, जो वृत्ति उनमें रहना, जो व्यापार है, वही उनका व्यापार है, ऐसा कहा जाता है। अब वो क्या है? तत्र महतो व्यापारः अहमध्यवसायः। महतः मने जो बुद्धि तत्व का व्यापार है, अध्यवसायः, अध्यवसायः मने निर्णय करना। अहंकारस्य व्यापारः अभिमानः, अहंकार का व्यापार है अभिमानः। मनसो व्यापारः संकल्पः, इसी को कहा स्वालक्षण्यम वृत्ति। तो इसलिए जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं इधर उधर थोड़ा सा फंस सकते हैं। इसलिए जो मन बुद्धि अहंकार हैं, इनकी स्वालक्षण्य वृत्ति है। भवति असामान्य, असामान्य होती है, माने सब जगह इनका लक्षण घटित नहीं होता है, इनका लक्षण इन्हीं के पास में रहता है। अब दूसरा सामान्य, सामान्य कर्ण वृत्ति प्राणाद्या वायवः पंच। पांच वायु हैं। हृदय प्राण गुदे अपानः समानो नाभिमंडले उदानः कंठ देशे स्यात् व्यानः सर्व शरीरगः। तो ये जो वायु तो कार्य भेद से पांच हैं, लेकिन वायु की जो वृत्ति होती है वो असामान्य नहीं होती है।
ऐसा नहीं है कि एक वायु एक ही जगह ही काम करेगा, दूसरी जगह नहीं करेगा। वो सबका सब जगह जो है आना जाना उनका चलता रहता है। इसी को कहते हैं सामान्य करण वृत्ति ही। करण माने जो इंद्रियों में जो है उनकी सामान्य रूप से प्रवृत्ति होती है, असामान्य नहीं है कि एक वायु का एक लक्षण कर दिया तो वो लक्षण खत्म हो गया, ऐसी बात नहीं है। और जो मन बुद्धि अहंकार का जो है वो असामान्य है। ये इसका थोड़ा सा है, तो ये धीरे धीरे इतना अर्थ समझ में आ जाएगा और जो है धीरे धीरे खुलता जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही दिन में सारी पंक्ति खुल जाए। एक बार दो बार दोहराएंगे, किसी अच्छी टीका का दर्शन करेंगे, हिंदी देखेंगे, गौड़पाद का भाष्य देखेंगे, गुरुओं से फिर से श्रवण करेंगे, तो किसी दिन बुद्धि में निश्चय हो जाएगा कि इसका मतलब ये है। तो इसको हम इतना ही करके आगे बढ़ते हैं। स्वालक्षण्यम वृत्तिस्त्रयस्य सैषा भवत्य सामान्या सामान्य करण वृत्ति प्राणाद्या वायवः पंच। अब अगले में चलते हैं। अब वो धीरे धीरे स्पष्टता भी हो जाएगी आगे देखते देखते। युगपत् चतुष्टयस्य तु वृत्ति क्रमशस्य तस्य निर्दिष्टा दृष्टे तथा पृष्ठे त्रयस्य तत्पूर्विका वृत्ति। युगपत् चतुष्टयस्य वृत्ति। अब ये क्या कहना चाह रहा है? अब ये जो मन बुद्धि अहंकार तीन हो गए, अब उनके साथ में एक इंद्रिय रहेगा। जैसे नेत्र इंद्रिय काम कर रहा है तो उसके साथ में मन बुद्धि अहंकार ऐसा जोड़ना पड़ेगा। भगवत कृपा से बत्ती भी आ गई। मन बुद्धि अहंकार प्लस एक इंद्रिय, चार हो गए, तब काम होता है। अब विचार करें। हम लोग तो कहते हैं देख रहे हैं ना, तो देखते समय जो है मन की भी आवश्यकता है, बुद्धि की भी आवश्यकता है, अहंकार की भी आवश्यकता है। अहम पश्यामि इत्याकारक अनुभूति भी उसको होती है, बुद्धि भी उसमें काम करती है, मन भी काम करता है, तब वो नेत्र जो है वहाँ जाता है। तीन ये और एक बाह्य जो ज्ञानेंद्रिय है उसको बाह्य करण बोलते हैं। बाह्य करण माने जो साधन है, इंद्रियां हैं, इंद्रियों का नाम करण भी है। और ये जो तीन है वो आभ्यंतर करण है, ये अंतरिंद्रिय माने जाते हैं। ये भी जो है बड़े अर्थ में इंद्रिय इनको भी कहा जाता है। अब तो ये आ गया ना, अभी तो 11 इंद्रिय चल रहे थे, अब 13 हिसाब से आ गए। अब अहंकार और बुद्धि को भी जो है उसी में ला दिया जो है। तो अंतर इंद्रिय और बाह्य इंद्रिय, तो ये तीन साथ में और एक बाह्य इंद्रिय रहेगा तब कार्य होगा। कान काम कर रहा है, उसमें मन बुद्धि अहंकार लगना चाहिए। अब विचार करें, सब जगह घटाना पड़ेगा। घ्राणेन्द्रिय काम कर रहा है मन बुद्धि अहंकार के साथ में, रसनेन्द्रिय काम कर रहा है मन बुद्धि अहंकार के साथ में, त्वगिंद्रिय कार्य कर रहा है मन बुद्धि अहंकार के साथ में, सूक्ष्म में है। तो इसी को कहा युगपत चतुष्टयस्य तु वृत्ति। युगपत माने एक साथ इन चार की वृत्ति होती है। चतुष्टय माने 3 + 1 4। सैषा भवति असामान्य, सैषा असामान्य वृत्ति भवति, क्योंकि एक जगह वृत्ति होगी, एक इंद्रिय के साथ में एक वृत्ति होगी। जब नेत्र जो है जब काम करेगा तो नेत्र ही काम करेगा। अब हम लोग देखते भी रहें सुनते भी रहें, दोनों में जो है जो गड़बड़ा जाता है, न तो ठीक से देख पाएंगे न तो सुन पाएंगे। तो हम लोग को तो ऐसा लगता है कि हम लोग देख भी रहे हैं सुन भी रहे हैं, लेकिन मुख्य रूप से एक ही कार्य होता है, दूसरा गौण होता है। गौण माने अप्रधान,
वो उसके पीछे पीछे चलता है, वो भी कुछ बोध कराता है, लेकिन एक समय में एक ही काम होगा। असामान्य सामान, और फिर वो सामान्य ऊपर का नीचे आ गया। वृत्ति क्रम, ये असामान्य इसमें सही घटेगा। वृत्ति क्रमशस्य तस्य निर्दिष्टा, क्रमशश्च तस्य निर्दिष्टा। क्रमशश्च मने क्रम पूर्वक ये जो वृत्ति है ये निर्दिष्टा मने बताई गई है। दृष्टे तथाप्यदृष्टे, अब दृष्टे मने प्रत्यक्ष में, प्रत्यक्ष का मतलब जो है जो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम जो प्रत्यक्षम है, इस अवस्था में अदृष्टे, अदृष्टे का मतलब जो अनुमानादि में जो हम देख नहीं रहे हैं, तो दृष्ट में भी यही स्थिति है, अदृष्ट में भी वही स्थिति है, जो है वो 3+1 करके 4, 3 उसमें 1 जोड़ेंगे 4। दृष्टे तथाप्य दृष्टे त्रयस्य तत्पूर्विका वृत्ति ही, तत्पूर्विका वृत्ति भवति वृत्ति व्यापारः। वृत्ति मने उसका रहना, वर्तनम वृत्ति ही, तो उनका व्यापार चलता है। ऐसे इंद्रियों का कार्य होता है, इंद्रियों का कार्य ऐसे चलता है, तो हमारा जो व्यवहार होता है। अब स्थूल दृष्टि से देखने पर तो ये सब कुछ पता होता नहीं चलता है, लेकिन कल या परसों हमने निवेदन किया था कि कैसे सूक्ष्म दृष्टि से जो है वो जो शब्द जो है आत्मा से शुरू होते होते बैखरी तक आने पर कितनी घटनाएं हो जाती हैं। आत्मा बुद्धिया समेत्यर्थान मनोयुंक्ते विवक्षया मनः कायाग्निमा हंति सप्रेरयति मारुतम मारुतश्चोरसि चरण मंद्रम जनयते स्वरम सुदृढ़ो मूर्ध्य भीतो वक्त्रमापाद्य मारितः वर्णान जनयते। यहाँ तक घटना घटती है, लेकिन हमको तो एक बार बोला हुआ सुनाई देता है। शतपत्र भेदन न्याय कुछ शास्त्रों में चर्चा में आती है बात, जो है 100 कमल के पत्ते लाइन से लगा दीजिए, उसके सुई से जो है खट से जो है छेद दीजिए, तो एक के बार ऊपर से सुई डाला, नीचे पहुंच गया। लेकिन जो एक पत्ते और दूसरे पत्ते के बीच में भी कुछ काल होता है, जब उसको स्लो करके भी देखेंगे, अब तो ऐसी मशीनें आ गई हैं, एक पत्ते में गया उसको छेदा, फिर दूसरे में गया दूसरे को छेदा, तीसरे चौथे पांचवें करके 100 से लेकर के जो है 1 तक में आया। लेकिन हमको तो लगा खट से छेद कर दिया, नीचे आ गया, तो सूक्ष्म गया ना। दृश्यते तुग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्म दर्शी भी, तो सूक्ष्म दृष्टि ये होती है, सूक्ष्म दृष्टि जो इतने सूक्ष्म को देखे। आज अभी हमारे कुछ वैज्ञानिक मित्र हैं, उनसे चर्चा होती है, जो वैज्ञानिक अनुसंधान चलते हैं, परमाणु अनुसंधान चलता है, तो उतना स्थूल थोड़े होता है, उसमें बहुत सूक्ष्म दृष्टि से विचार करते हैं लोग जी। सूक्ष्म से सूक्ष्म, माइक्रो मैक्रो, क्या 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 क्या, परमाणु से भी अति सूक्ष्म जो है विचार उनका चलता है। सेकंड के भी 100 गुने सूक्ष्म जो है सो। बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च जीवो नाम सविज्ञेयः प्रेत्यानंद सुखाय च, इतना सूक्ष्म बताया गया। परमाणु सब ज्ञेयः, परमाणु का परिमाण बताया, इतना सूक्ष्म होता है। लेकिन अभी तो हम सुनते हैं कि जो है सूक्ष्म से सूक्ष्म, यहाँ मोबाइल वगैरह में भी ऐसा आ जाता है जो है कि 1 मिनट में जो है कितने सेकेंड है, फिर सेकेंड का सेकेंड आएगा, उसका सूक्ष्म सूक्ष्म जाएगा। तो ये जो सिद्धों ने जो विचार किया है, उतने सूक्ष्म दृष्टि से सब गए हैं। वहाँ देखना पड़ेगा, वहाँ दिमाग पहुँचाएंगे तो फिर धीरे धीरे सब समझ में बात आती रहेगी। हम लोग तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ रहे हैं, तो कुछ पहले बीजाधान कुछ करना पड़ेगा ना। सा
स्वाल ये आया युगपत चतुष्टयस्य तु वृत्ति क्रमशस्य तस्य निर्दिष्टा दृष्टे तथा तथाप्य दृष्टे त्रयस्य तत्पूर्विका दृष्टि। अब इसके बाद देखें, स्वाम स्वाम प्रतिपद्यन्ते परस्पराकूत हेतुकाम वृत्तिम। स्वाम स्वाम प्रतिपद्यन्ते परस्पराकूत हेतुकाम दृष्टिम वृत्तिम, दृष्टिम ने वृत्तिम व्यापारम। अब ये जो इंद्रियां हैं परस्पर जो आकूत होता है, माने जहाँ जाने की इच्छा होती है, जहाँ प्रवृत्ति होती है, जो जिसका अवलोकन करना चाहता है वहाँ जाता है ना। हम जिसको देखना चाहेंगे तो दृष्टि वहाँ जाएगी, जिसका श्रवण करना चाहेंगे तो कान जो है वहाँ जाएगा। तो स्वाम स्वाम प्रतिपद्यन्ते प्राप्त होते हैं, परस्परा आकूत, आकूत माने चाहा गया, मन से चाहा हुआ जो विषय है, ऐसे वृत्ति माने व्यापार को प्रतिपद्यन्ते प्राप्नुवन्ति प्राप्ता भवन्ति, वहाँ वहाँ प्राप्त होते हैं, जो जो विषय जहाँ जहाँ चाहिए वहाँ वहाँ जाता है, अपने आप नहीं जाता है। कुछ पहले इच्छा होनी चाहिए कि देख लें उसको, जो है कुछ बाजा बज रही है, बाहर बाजा जो है डम डम डुम डुम हुआ और बहुत से लोग दौड़ के चले जाएंगे, देखने की इच्छा हुई, किसी को नहीं हुई, हमें अक्सर नहीं होती है तो अपना चले जाता है, बाजा बजता है चला जाता है, जो है बैठे रहते हैं, अध्ययन मनन चलता रहता है। लेकिन आकुति होगी, देखने की इच्छा होगी तो दौड़ के जाएंगे, देखेंगे, जो है कोई भी पता चलेगा कि कोई प्रसिद्ध जो है नायक आया है, हीरो आया है, कोई हीरोइन आई है, विदेश से आई है, बड़ा बढ़िया उसका कार्यक्रम है, दिल्ली में, बम्बई में है, बनारस में है, एकदम फ्री में है, तो बहुत से लोग जो है चले जाएंगे, जो है परस्पर आकूत, तो जो उनका जो अभिष्ट है, तो जैसे व्यक्ति चले जाते हैं उसी प्रकार इंद्रियों की भी वही स्थिति है कि जो जहाँ जाना चाहते हैं वह अपने अपने विषय में चले जाते हैं। अब इन सब का क्या कारण है, एक किसके द्वारा ये सब जाते हैं, क्यों जाते हैं, प्रश्न तो बीच बीच में आते रहेंगे ना, होता क्यों ऐसे है। मान लीजिए सारे प्रकृति काम करती है, पृथ्वी भ्रमण करती है, सूर्य नक्षत्र ग्रह सब गतिमान हैं, चलते हैं, तो ये कैसे चलते हैं, इसके पीछे क्या है, कैसे इनकी गति आती है, इसमें ये सारा का सारा हमारा शरीर जो है क्यों काम कर रहा है अपने आप, जो है प्रश्न है क्यों शरीर है, मान लीजिए अब ये क्यों चल रहा है, तो उसका कहा कि पुरुषार्थ एव हेतु हो। इसमें जो है पुरुषार्थ माने पुरुषस्य अर्थ, पुरुषार्थ पुरुष प्रयोजनम, पुरुष का जो प्रयोजन है, उसको कैवल्य प्राप्त कराना है, उसे मुक्ति दिलानी है, वही इसमें हेतु है, पुरुषार्थ ही हेतु है, इसमें दूसरा हेतु नहीं है। अब ये थोड़ा सा ये जो पंक्ति है ना, यही थोड़ा सा गंभीर बना देती है सांख्य दर्शन को। सांख्य दर्शन को गंभीर बनाने वाला जो है ये जो पंक्ति है अंतिम वाला, अंतिमांश इसका, न केनचित कार्यते करणम। इस करणम माने इंद्रियों को इधर उधर प्रेरित करके कोई बैठा नहीं है इसको लगाने के लिए कि ये तुम ये करो वो करो। अब इसी में जो है ईश्वरादि कोई भगवान वो बैठे नहीं है कि आपको आप ऐसा करो, ऐसा करके आपको लगाते हो किसी काम में। न के नचित कार्यते करणम, कोई कराने वाला नहीं है, ये पुरुषार्थ मात्र हेतु है, इसलिए ये स्वतः प्रवृत्त होते हैं। ये थोड़ा सा गंभीर पॉइंट है।
और इस बिंदु पर, इस पॉइंट पर हम चर्चा श्रीमद् भगवद गीता में कर दिए हैं। कहीं कहीं वहाँ ये प्रसंग आया है, भगवान ने स्वयं कहा, न दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेन वृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः त्रिभिः गुणमयै भावै येभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। और 3 गुणों से ही सब कुछ होता है करके है। ना दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभु। भगवान तो मान लीजिए समष्टि तत्व है, दृष्टा रूप से भले वो रह सकते हैं। द्वा सुपर्णा स्वयुजो सखायो समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोरन्य पिपलम स्वादु अत्ति अनस्नन अन्यो अभिचाकसीति दृष्टा रूप में है, लेकिन कुछ करते उरते नहीं है। करना हम ही को है, सेल्फ डिसीजन लेना है अपने। इतनी जिम्मेदारी जो है ना, हमारे संस्कृति के लोग सांख्य दर्शन को मान के यदि किए होते पहले से, तो भारत वर्ष बहुत विकसित हो जाता आज तक भगवान की कृपा से। सोचने की बात है, चिंतन मनन के लिए हम बोल रहे हैं कि अपने में विश्वास करना चाहिए कि मुझे ही करना है, हमको कहीं से कृपा उर्पा करके कुछ होगा नहीं। हम काम गड़बड़ाएंगे तो, असावधान होंगे तो जो है सो दाढ़ी बनाते बनाते छिल जाएगा, सावधान होगा तो नहीं छिलेगा। बुद्धि से काम करेंगे कार्य सफल होगा, अनुशासित होके चलेंगे तो देश की उन्नति होगी, ईमानदार बन के चलेंगे उन्नति होगी। सब हम ही को करना है, इतना विश्वास तो रखना चाहिए ना। अब इतना ही करने में तो ये नहीं जरूरी है कि कोई कुछ नहीं है, बोलने की जरूरत नहीं है। वो तो बहुत ज्यादा समझते हैं तब बोलते हैं जो है सो। तो अपने में विश्वास करके चलना है तो देखिएगा विश्वास हो जाएगा। हम लोग की एक मानसिकता है, सनातन वाले की सबकी मानसिकता है, जो वैदिक हिंदू सनातन वाले की सबकी मानसिकता है कि वो काम कर देंगे, वो पिताजी लगा देंगे, वो जो गुरुजी जो है सो नौकरी लगा दें, वो अपने रिश्तेदार लोग कर दें, वो सब कर दें। किसी ने कुछ नहीं किया, किसी ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, बोलने वाले आपको सैकड़ों मिल जाएंगे। ये दिमाग में घुसा हुआ। असफल होंगे, कहेंगे हमारे लिए किसी ने कुछ नहीं किया। क्यों करेंगे भैया? तो अपने लिए तो खुद करो कुछ जो है सो, कुछ खड़े हो जाओ। दूसरा क्यों करेगा? वो अपना खुद ही परेशान है। लेकिन सारे की सारी मानसिकता जो है, हमको कुछ ने कुछ नहीं किया। हम तो जितना 2-3 महीना विदेश देखे, वहाँ इस तरह का प्रकार का कॉन्सेप्ट नहीं है, विचार नहीं है कि हमारे लिए किसी ने कुछ नहीं किया, मुझे ही करना है। लग जाते 18 साल के बाद जो है उद्योग में बच्चा लग जाएगा, अपना कमा के खाएगा, सब करेगा, दूसरे का लेने ही नहीं चाहता है कोई। ये स्वाभिमान है। कुछ जगह में 80% में तो ये स्वाभिमान है। कम चीज मत समझिए इसको जो है सो। इसको विकसित करना है हमें जो है सो। शास्त्र पढ़ते पढ़ते जो है सो ये आ जाएगा तो समझ लीजिए बड़े गौरव की बात होगी। वो मैं एक आध बार सुना चुका हूँ, ऑस्ट्रेलिया की कथा फिर सुना देता हूँ। वो मित्र के साथ में हम भ्रमण कर रहे थे, रोड में थे, तो रोड के किनारे में जो है डंपिंग सेंटर एक है। जैसे हम लोग के यहाँ ठंडी में कपड़े दान करने का जगह बनाया रहता है, कहीं कहीं दिल्ली बम्बई में बड़े बड़े हैं, काशी में भी कुछ बना था कि ठंडी में ले जाके कपड़ा वहाँ रख दीजिए, जिसको ज़रूरत होगा ले जाएगा। वैसे स्थान में जो है अच्छे अच्छे कालीन, सोफा सेट, सुंदर सुंदर फर्नीचर, ऐसा बहुत से डंप किया हुआ जो है ऑस्ट्रेलिया में, सिडनी में हमको देखने को मिला रोड में। तो हमने मित्र से पूछा कि ये क्या किया है, सब यहाँ रखा है। तो कहा कि ये किसी संस्था का है और वो थोड़ा थोड़ा डिफेक्ट आ गया होगा कहीं कहीं, या तो 3 साल 5 साल इसका यूज हो गया होगा। तो यहाँ का रूल है कि 4-5 साल यूज करने के बाद उसको बदलना है, नहीं तो स्कूल की मान्यता खत्म कर देगा।
मान्यता समाप्त हो जाएगी, गलत चीज रख नहीं सकते, इसलिए उसने जो है यहाँ डंप किया है। अब ये सरकार की गाड़ी आएगी, फिर इसको ले जाएगी जहाँ ले जाना है, जो करना है करेगी आगे। ये हम लोग को भी ऐसे ही करना पड़ता है घर में जो है। तो हमको लगा कि यहाँ का भारतीय दिमाग बनारस का घुसा, तो हमने कहा कि ये अड़ोसी पड़ोसी को किसी को दे देंगे तो नहीं चलता है। तो हम लोग के यहाँ तो ऐसे टूटी फूटी कुर्सी भी कह देंगे ले जाओ, तो दौड़ के ले जाने वाले सैकड़ों मिलते हैं जो है। तो ऐसा अपने लोगों में बांट देते तो अच्छे रहता। कहा गुरुजी यहाँ कोई दूसरे का लेगा, दूसरे का दिया हुआ कुछ चीज लेगा कोई, अपने इंसल्टी नहीं समझेगा, कहेगा कि हम तुम्हारा लेंगे, कोई नहीं लेगा किसी का जो है। क्या बात है। अब सोचिए मानसिकता में कितना फर्क है। हम लोग का सोच लीजिए, ज्यादा व्याख्या न करें, और वहां का सोच लीजिए मानसिकता में कितना फर्क है, कैसा है। तो कम से कम कुछ चीजों में तो वो सब बहुत आगे हैं ही, ऐसे थोड़े आगे बढ़े हैं देश दुनिया में जो है। विदेशी जो हम लोग बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया 2.5-3 करोड़ की जनसंख्या लेकर के आज पूरे विश्व में इतना नाम आ रहा है, उसका कुछ कर्तव्य किया है ना, कुछ अपने ऊपर भरोसा किया है। देखिए अयाचक वृत्ति है उसकी, अपने करना है, अपने कराना है। तो ये बहुत स्वाभिमान आना चाहिए। हमारे विद्वान लोग तो, कवि लोग तो शास्त्रों में लिखे ही हैं, वयम नोते विप्रा प्रसिद्धि वसमा साध्य कृपणाम धनम ये याचनते परिगणित नक्षत्र तिथया। हमें वैसा विद्वान मत समझो जो तिथि बार पंचांग होरा नक्षत्र कर्ण गिन करके जो है ज्योतिष बता करके दक्षिणा देने वाला पंडित मत समझो हमको जो है। सब कड़क के विद्वान बोलता है जो है, ललकार के कहता है कि जा तुम्हारा जो है जैसी की तैसी, हम चले अब उठा करके जो है। सो हम ही लोग हैं जो राम को राम बनाए, रावण को रावण बनाए जो है, ललकार के विद्वान चलता था जो है। तो ये विद्वान में स्वाभिमान आना चाहिए, और स्वाभिमान आएगा त्याग से, स्वाभिमान आएगा स्वबोध से, स्वाभिमान आएगा काम क्रोध लोभ मोह आदि के त्याग से। तो स्वाभिमान आ जाएगा ना, तो स्वाभिमान लाना ही तो हमारा उद्देश्य है शास्त्र पढ़ के, कि हम स्वाभिमानी बने। और यही आत्मोद्धार है। सबसे पहले यहीं रहते रहते मुक्ति चाहिए हमें, उसके बाद वहां की मुक्ति आएगी। दृष्टे तथा प्यदृष्टे, अब दृष्ट में प्रत्यक्ष में भी यही नियम चलेगा, और अदृष्ट में भी वही चलेगा। स्वाम स्वाम प्रतिपद्यन्ते परस्पराकूत हेतु काम वृत्तिम पुरुषार्थ एव हेतुर न केनचित कार्यते करणम। कहने का मतलब केनचित कार्यते न, किसी के द्वारा कराया नहीं जाता है। इतना समझा दिया पॉइंट डाल के। नीचे जो व्याख्या वालों ने साफ साफ कर दिया है, केनचित कार्येण। अब हम तो बोलने में थोड़ा संकोच कर रहे हैं ना, आप लोगों का सबका ख्याल रखें। नीचे लिखा है व्याख्याओं में कि न केनचित केनचित ईश्वरेण अन्येन केनापि वा न कार्यते इत्यर्थः। साफ साफ लिखा है, सारे टीकाओं में यही लिख दिया है, जो सही बात है लिखा है। करणम त्रयोदश विधम, अब आगे बढ़े। करणम त्रयोदश विधम तदाहरण धारण प्रकाशकरम कार्यम च तस्य दशधा आहार्यम धार्यम प्रकाश्यं च। गंभीर है मैटर जो है, थोड़ा सा उसको अब हल्के फुल्के तरीके से बता रहे हैं। अब करणम मने इंद्रियम, त्रयोदश विधम हम पहले ही संकेत कर चुके थे कि इंद्रिय बढ़ने वाले हैं। 10 इंद्रिय में 3 मिला दिए, मन बुद्धि अहंकार। करणम त्रयोदश विधम, ये हो गया 13 प्रकार का ज्ञान का साधन हो गया, क्योंकि वो 3 के बिना तो हम ज्ञान कर ही नहीं सकते ना। मन बुद्धि अहंकार नहीं लगेगा तो कोई भी इंद्रिय हमारा काम कर ही नहीं सकता है।
अब एक एक इंद्रिय असाधारण होता है, वो मन बुद्धि अहंकार तो असाधारण है ही, लेकिन एक एक इंद्रिय एक एक विषय में जो है एक ही समय काम करता है, उस दृष्टि से असाधारण है। हमने जो थोड़ा ऊपर नीचे का श्लोक कुछ साथ साथ में है, सब कुछ नेत्र दोष भी है, लेकिन वो जो हमने बोल दिया भगवान की कृपा से कहीं वो अनर्थ नहीं है, उसको अनर्थ रूप में नहीं लेना है। करणम त्रयोदश विधम, 13 प्रकार का जो है करण है। तो हो गया पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, मन बुद्धि अहंकार, 13 को अब हम लोग इंद्रिय मान के चलेंगे। इसके बाद जो है अब हम बोलते बोलते सब याद हो गया होगा। वाक पाणी पाद पायु उपस्थ चक्षु श्रोत्र त्वक रसना घ्राण मन बुद्धि अहंकार 13, और तदाहरण धारण प्रकाशकरम। अब ये इंद्रियां जो है आहरण धारण प्रकाशकरम 3 काम करती है, क्योंकि मन बुद्धि अहंकार लगा है। मन बुद्धि अहंकार सबके साथ में लगेगा। अब इन इंद्रियों से ये 3 काम होगा, आहरण धारण प्रकाश। आहरण माने किसी चीज को ग्रहण करना, लेना। जो हमने कहीं से देखा तो वहां से कुछ लिया, आहरण होगा ना। कुछ आंख से देखा तो देख के छोड़ दिया, तो फिर हमारे मेमोरी कार्ड में कैसे जाता वो जो है। कान से सुना, अब कान से उड़ गया, तो फिर वो मेमोरी कार्ड में कैसे फिट होता। तो आहरण किया माने कुछ चीज लिया। अच्छा एक चीज बता दें, जो हम लोग चक्षु श्रोत्र त्वक रसना घ्राण बोलते हैं और वाक पाणी पाद पायु उपस्थ बोलते हैं, तो कर्मेंद्रियों को छोड़ दें। जो ज्ञानेंद्रिय हैं, ज्ञानेंद्रिय का जो चक्षु का मतलब ये जो हमारा जो दिखाई देने वाला चक्षु है, पूरा यही चक्षु नहीं है। इसके अंदर जो दर्शन शक्ति है उसको यहाँ पर चक्षु कहा गया है, और कर्ण के अंदर जो श्रवण शक्ति है वो जो है जो श्रोत्र इंद्रिय है। सबके अंदर जो शक्ति विद्यमान है वो है। अब केवल चक्षु होने से तो कभी कभी जो नेत्र जो है, नेत्र गोलक हमारे ठीक ठाक रहते हैं, देखने में वैसे ही रहते हैं, लेकिन ज्योति गायब है उसकी, देख नहीं पाते हैं, तो कहाँ से काम करेगा। तो इसीलिए जो उसकी जो शक्ति है इंद्रियों की, उसको जो है वो असली रूप में इंद्रिय मानना चाहिए। ये एक बिंदु था जो अभी तक हम कह नहीं पाए थे, कहीं प्रसंग नहीं आया इसका। आहरण बने किसी भी चीज को इंद्रिय ने जो है बाहर से लिया, ग्रहण किया। कान ने श्रवण किया, आंख ने देखा, नाक ने गंध ग्रहण किया, रसना ने रस लिया, स्पर्श किया, और इतने करके नहीं छोड़ा, धारण माने मन ने जो है ग्रहण किया। मान लीजिए इंद्रियां जब मन के साथ में रहती हैं तब उसका आहरण होता है, और अहंकार के साथ में जब इंद्रिय रहेगा, फिर अहंकार खट से आ जाएगा तो उनको धारण करेगा। जो बाहर से जो है मन संयुक्त होकर के जो लिया गया है उसको हमारे पास रखेगा, मैटर को सुरक्षित करके रखेगा मेमोरी कार्ड में जो है सो। अब तो बहुत सिखा दिया है ना कंप्यूटर ने, मेमोरी कार्ड ने, पूरा दिमाग के आधार पर ही तो बना है पूरा का पूरा जो है सो। आप विचार करें, इतना छोटा सा है देखने में, और 100-200 GB तक का आ जाएगा, पता नहीं 1000 GB का आता होगा अब। और बड़े बड़े लाइब्रेरी का सारा का सारा मैटर जो है उस एक अंगुली में आ सकता है। सोचने की बात है कि नहीं, दिमाग से ऊपर हो जाएगा बहुत से लोगों का जो है सो। इतना छोटा है, उसमें जो है पूरा 18 पुराण, 4 वेद, सारे के शास्त्र आ जाएंगे, अंगुली में लेके चलिए।
ये कम कमाल देखते हैं। तो ये हमारी मेमोरी पावर के आधार पर ये बना है। हमारा मेमोरी पावर तो वो भी वैसे ही था पहले जो है, लेकिन अब वो कुंद हो गया, वो जो है वो लग गया स्वार्थ में, इधर उधर प्रपंच में, तो वो करप्ट है एकदम, जो है वायरस घुस गया उसमें, जो है ये संसार का वायरस जैसे उसमें घुसता है उंगली वाले में, पेन ड्राइव में, तो करप्ट होता है। वैसे ही ये जो हमारा जो मेमोरी पावर है उसमें जो प्रपंच, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, आश्चर्य, उसका सब वायरस घुसा है। अब उसमें एंटी वायरस क्या है? इसमें तो एंटी वायरस बनाते हैं लोग, जो है सो वैज्ञानिकों ने बनाया है, तो उसकी रक्षा होती है, जो है सो कंप्यूटर बच जाता है। तो हमारा जो एंटी वायरस है वो यही तत्व है। जो ये सांख्य दर्शन है वो भी एंटी वायरस में वन ऑफ है ना, एक चीज है ये भी, जो है ऐसे बहुत से हैं एंटी वायरस भी, अनेक प्रकार के, क्वालिटी के हिसाब से चलता है ना, कितने दाम का डाल दें बोलता है वो भी एंटी वायरस। सिंपल क्वालिटी, मिडिल क्वालिटी, हाई क्वालिटी, सुपर क्वालिटी, 3-4 प्रकार का आता है। और वेदांत जो है एकदम सुपर क्वालिटी एंटी वायरस है। तो एंटी वायरस जब डला रहेगा तो कोई दिमाग में वायरस घुसेगा नहीं, मेमोरी जो है वो ठीक से काम करेगा। असली मैटर तो हुआ। अब हम पूरा अपना घुसाए हैं, अपना कोई भी मैटर आता है करप्ट हो जाता है, वायरस लग जाता है उसमें, जो उल्टा पुल्टा समझ में आ जाएगा, उसी में अर्थ का अनर्थ कर देगा पूरा अपना। अब उसके बाद क्या करें हम, जो है सो हम तो बताए सही, कृष्ण जी कहते हैं गीता का ज्ञान सबको बताया, मगर बात टेढ़ी पड़ जाए तो मैं क्या करूं। अब जो है टेढ़ी पड़ गई जो है सो। तो यही शास्त्र की भी बात है कि पहले अपना जो है मन मस्तिष्क जो है नित्यानित्य वस्तु विवेक, यह मूत्रार्थ फलभोग विराग, समधमादि साधन संपत्ति, मुमुक्षुत्वम, ये सारे गुण रहेंगे तो देखिएगा एक ही दिन में शास्त्र प्रविष्ट हो जाएगा। जो क्वालिटी जहाँ रहेगी, अच्छी जमीन रहेगी, खट से बीज बो दीजिए तुरंत निकलेगा। ऊसर जमीन में बपन कर देंगे, पत्थर के ऊपर रख देंगे, समुद्र में फेंक देंगे, बीज नष्ट हो जाएगा, सारा शास्त्र बेकार हो जाएगा, कुछ होने वाला नहीं है। चलिए, तद आहरण धारण प्रकाश करम, और जो है उधर से लाया मन के सहयोग से इंद्रियों ने, अब उसको अहंकार के सहयोग से धारण किया, प्रकाश करम, अब बुद्धि के सहयोग से फिर उसको प्रकाशित करना है। सूक्ष्म है, बहुत कृपा से। चलो आप लोगों के लिए हम कुछ निष्कर्ष निकाले हैं, क्योंकि टीका देखने पर तो दिमाग खराब हो जाएगा, जो है संस्कृत में जो है 10-20 पेज जाएगा सब में, जो है लेकिन मतलब वही है। 3 अंतःकरणों की सहायता से विषयों का आहरण, उनका धारण, फिर आवश्यकता पड़ने पर उनका प्रकाश करना, बाहर निकाल देना, जो है जो हम लोग बाल्यकाल में पढ़े हैं, जो सुने हैं, जब सूक्ष्म रूप से कहीं पड़ा हुआ है, जो है अब वो जब आवश्यकता पड़ती है, जब ये सब निकलना शुरू होता है, तो वहाँ से लाइन लगाता है कि हाँ हम भी हैं, जो है सो हम भी निकलना चाहते हैं बोल के यहाँ दिमाग में कंपटीशन करता है। कक्षा 5-10 में पूर्व मध्यमा उत्तर मध्यमा में पड़ी हुई चीज़ें भी तुरंत आ जाती हैं, में मेमोरी कार्ड में है सब कुछ, जो है तो वो बुद्धि जो है प्रकाश करम, उसको फिर प्रकाशित कर देता है बाहर, जो है। अब देखिए फिर बाहर जाएगा, पहले लिया, फिर उसको सुरक्षित रखा, फिर बाहर। कितनी वैज्ञानिक बात है, ठीक से इसको विचार करें तो कोई थोड़ी मोड़ी बात तो है नहीं, साइंटिफिक बात कर रहा है। कर्णम त्रयोदश विधम, कर्णम माने इंद्रियम, त्रयोदश विधम 13 प्रकार का है। तद आहरण धारण प्रकाश करम, कार्यंच तस्य 10धा, उसका कार्य जो है 10 प्रकार का होता है, क्योंकि वो 3 तो केवल सहयोगी मात्रा है ना। इंद्रियां तो मुख्य रूप से 10 हैं,
पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय। और मन ज्यादा साथ में लगा रहता है तो वो भी इंद्रिय हो गया, और यहाँ तो 2 और जुड़ गए, 13 हो गए। लेकिन जो असली कार्य दिखाई देता है वो तो 10 ही का दिखाई देता है ना, 13 का काम तो अलग अलग से नहीं दिखाई देता है। वो अहंकार अकेले कुछ नहीं कर सकता है, मन भी अकेले कुछ नहीं कर सकता है, बुद्धि भी नहीं कर सकती है, साधन चाहिए कि नहीं उसको निकलने के लिए। तो वही कहा कार्यम च तस्य दशधा, उसका कार्य जो है 10 प्रकार का है। माने पंच ज्ञानेन्द्रियों का कार्य और पंच कर्मेंद्रियों का कार्य 10 प्रकार का है। आहार्यम धार्यम प्रकाश्यम च, आहार्यम, आहार्यम माने उधर से आहारतुम योग्यम, आहार्यम लाने योग्य, धार्यम धर्तुम योग्यम, धार्यम माने धारण करने वाला कार्य, और प्रकाश्यम च फिर उसका प्रकाशन करना, बाहर निकालना। यही हम लोग अनादिकाल से मनुष्य लोग कर ही रहे हैं, जो है आहार्यम धार्यम प्रकाश्यम। लेकिन ये इस प्रकार से होता है, ये पहले पहले सांख्य दर्शन ने तो बताया है ना, इसके बाद सब और दर्शनों को पता चला इधर उधर जो है। फिर सब जगह पुराणों में इधर उधर वेदांत में चारों ओर से जो है कुछ सांख्य का लिया, कुछ खंडन किया, पूरा खंडन नहीं कर पाए हैं, लेकिन हल्का फुल्का खंडन मंडन करते हुए जो है बिना सांख्य के काम ही नहीं चल रहा है जो है। तो आप देखें कि 72 कारिका में लिखा हुआ, मैंने मूल रूप से 70 कारिका है। अभी हम लोग पहुंच गए हैं 32 में। 70 कारिकाओं में मूल है, 2 थे उसकी भूमिकाओं में कुछ महात्म्य है, उसका परिचय है, इतने लिखा। अब उसी में जो है पूरे के पूरे दर्शन वांग्मय, पुराण वांग्मय सबको प्रभाव छोड़ दिया पूरा का पूरा। कितना महत्व है इसका, बहुत ज्यादा का ज्यादा महाभारत जितना बड़ा नहीं लिखा है, लाख श्लोक का। केवल 70 कारिका में ऐसी ऐसी बात कह दी कि सबको जो है दुनिया में जो है एकदम सांख्य 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 बोलना पड़ा। यदि कोई सांख्य न जानता हो ना तो समझ लीजिए पूर्ण विद्वान नहीं होगा। जैसे संस्कृत को न जानने वाले को जो है आत्मज्ञान नहीं होता है, कहते हैं हम लोग जो है। संस्कृत नहीं जानता है, उपनिषद नहीं जानता है, तो उसको आत्मबोध नहीं हो सकता है। जानाति विविधा भाषा, जानाति विविधा कला, आत्मानम नैव जानाति यो न जानाति संस्कृतम। डायरेक्टली बोल देते हैं। एक थे मित्र बड़ा जमा रहे थे, जो है भूटान के थे, बड़े विद्वान आदमी, कहे कि 13-14 भाषा जानता हूं करके, बड़ा ऐठे जो है सो गुप्त बात है। तो हमको भी लगा कि ऐठन बहुत है। हमने कहा भाषा कौन कौन है, तो सारा गिना डाले 13-14 जो है संस्कृत छोड़ के। तो हमने भी थोड़ा मुस्कुरा के कहा कि भैया जी ये तो बात बहुत अच्छी आपने किया है, लेकिन एक भाषा आपने छोड़ दी है। और हम लोग को जो है काशी में यही सिखा दिया है कि जो है आत्मानम नैव जानाति यो न जानाति संस्कृतम। हम लोग का दिमाग जड़ हो गया है। संस्कृत जो नहीं जानता है उसको हम लोग विद्वान मन से तो नहीं मान सकते हैं। हम लोग जो है बाहर भले भले मान लें, लेकिन हम लोग अंदर से उसको विद्वान नहीं मान सकते, क्योंकि ये संस्कार पड़ गया हमारे ऊपर भी, गलत हो सही हो, काशी में ये पड़ गया। तो कृपा करके आप जो है जब 14 जान सकते हैं तो एक ठे और बढ़ा दीजिए। आनंद का विषय था, जैसा उनका ऐठन वैसा प्रश्न रख दिया गया, बहुत पुरानी बात है। तो कहने का मतलब जो है सारा तो बुद्धि का खेल है। अब उसी बुद्धि के परिष्कार की बात यहाँ हो रही है। इंद्रियों के कार्यों का विवेचन जो है यहाँ हो रहा है, उनकी एक एक गतिविधियों का चिंतन मनन हो रहा है। जब उन पर गंभीरता से विचार करेंगे, चिंतन मनन करेंगे, तो प्रभाव अवश्य पड़ेगा, प्रभाव अवश्य पड़ेगा, पूरा हमारे व्यवहार में प्रभाव। करणम त्रयोदश विधम तदा हरण धारण प्रकाशकरम
कार्यं च तस्य दशधा आहार्यम धार्यम प्रकाश्यम च। करते करते हम लोग अब अंतिम कारिका में आज की पहुंच गए, क्योंकि लगभग 5 कारिकाएं अब तो होने लगी। थोड़ा सा हम भी बाहर की बातें कम करने लगे, नहीं तो फिर वो कारिका खिसकेगी नहीं। इसीलिए इधर भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए और कुछ रिलेटेड, कुछ संदर्भित विषय की विवेचना भी करना जरूरी है, क्योंकि इसी के लिए हमसे इतने लोग जुड़े। केवल शुद्ध शुद्ध कारिका और संस्कृत में गंभीर व्याख्या सुनने के लिए हमसे केवल लोग जुड़े नहीं हैं। जो उल्टा पुल्टा कुछ बोलते हैं वो लोगों को बड़ा प्रिय लगता है, इसीलिए ही हमारी संख्या बनी है। तो वो भी अपने को नहीं छोड़ना है। जो है जब मैं किसी दिन जो है अपनी बात कम, शास्त्र की बात ज़्यादा करता हूँ तो श्रोता हमारे घट जाते हैं। तो श्रोता घटाना मेरा उद्देश्य नहीं रहता है। अब अंतिम कारिका आज की देखें। अंतःकरणम त्रिविधम दशधा बाह्यम त्रयस्य विषयाख्यम सांप्रत कालम बाह्यम त्रिकालमाभ्यंतरम करणम। ये भी साधारण उल्लेख है, स्थूल दृष्टि से सरल है। और जो हमारे छात्र उत्र जो पुस्तक लेके बैठे हैं वो थोड़ा ध्यान से इसको देख लें। अंतःकरणम त्रिविधम, अंतःकरण 3 प्रकार का है, मन बुद्धि अहंकार। चित्त को नहीं लिया है, कहीं मन बुद्धि चित्त अहंकार 4 भी मानते हैं। और शास्त्रार्थ में तो बहुत कुछ है ना। शास्त्रार्थ टीका उका देखेंगे तो वो इतना मानता है, वो उतना मानता है, फिर उलझ जाएंगे जो है सो। यहाँ तो पूरा नवनीत निकाल के जो है निवेदन हो रहा है। और इस समय भगवान की कृपा से लोगों को लगने लगा कि पूरा सांख्य दर्शन के सांख्याचार्य एकदम बड़े विद्वान जो है हम ही को मानने लगे हैं लोग। जो है इतना सुन लिए ना, तो चारों ओर से सांख्य दर्शन से संबंधित फोन फान, जैसे हमने कहीं सुना था कि कोई तुक्का मार के ज्योतिषी हो गया था, वैसे जो है यहाँ तुक्का मारते मारते हम सांख्य दर्शन के बड़े विद्वान हो गए। जो है बड़ा गंभीर हो गया है। एक ज्योतिषी था, तुक्का मारते मारते 4-5 शिष्य ने खड़ा किया कि गुरुजी ज्योतिषी ज्योतिषी, कहीं जाके तुक्का मारा। कहा कितने रोटियां हैं? तो उसने कहा मकर कुंभ वृश्चिक धन 20 रोटी तुम्हारे पास हैं। ऐसे तुक्का मार दिया, सही में 20 रोटी निकला। एक चलता है गांव में, कथा है। उसके बाद किसी आदमी का गधा खो गया था, फिर उसी ज्योतिषी के पास आ गया कि गधा, तो उसी में तुक्का उक्का मारा। दक्षिण क्षेत्रे खौलो गड्ढा मध्य खौलो मध्य गधा, ऐसे कुछ अपना तुक्का मार दिया कि दक्षिण दिशा में जो है गड्ढे में गधा गिरा हुआ है। आवा मारा और संजोग से जो है दक्षिण दिशा में गड्ढा दक्षिणे में होता भी है, और गड्ढे में जो है गिरा हुआ था। 2 तुक्का सही, ज्योतिषी की प्रसिद्धि पूरे के पूरे देश में फैलने लगी। पूरा का पूरा सिद्ध ज्योतिषी हो गया। और उसी देश में जो है महारानी का जो है हार होता है, पहना हुआ हार खो गया एक दिन सोने का। और राजा के यहाँ तक ज्योतिषी की चर्चा पहुंची थी। तो राजा ने जो है ज्योतिषी को खुजवाया, कहा कि ज्योतिषी जी महाराज बड़ा संकट है, महारानी जी का हार खो गया है लाखों रुपए का। अब ये इसीलिए आपको बुलाए हैं। आज तो आप रात में आए हैं, विश्राम करिए, अब सुबह जो है इसको पता लगा दीजिए। एक तो गेस्ट हाउस में जो है अतिथि गृह में ज्योतिषी को ठहरा दिया, और ज्योतिषी का होश गायब। अब जो है अब होश गायब, उसका जो है सो अब जो नहीं मिलेगा तो होगा क्या। रात भर जो है बिना नींदे का बैठा जो है सो 12-1 बजे तक बैठा। तो ऐसे ही बड़बड़ाया मुंह से, कहा कि आई निदुली तेरी काल। निदुली माने उसने कहा नींद को, हे नींद तुम्हारी काल आ गई। आई निदुली तेरी काल, अब नींद जो है तुम फिर से तुम आने वाली नहीं हो। ऐसे बड़बड़ाया। संजोग से जो राजा की जो रानी की दासी थी उसका नाम था निदुली, और वो भी डरी हुई थी। पता लगा था कि बड़ा ज्योतिषी आया है क्या है, तो
तो उसके खिड़की के बगल में बैठ के जो है वो देख रही थी क्या कर रहा है, ज्योतिषी कैसे जानता है। उसी समय बोल दिया, आया निधुली तेरी काल। अरे महाराज तुरंत बचाओ बचाओ, सरेंडर हो गई उसके सामने आकर के। महाराज महाराज कहीं बताइएगा मत, जो है सो हम ही ने गलती किया है, चिल्लाने लगी राते में। तो कहा चिंता मत करो, चिंता मत करो, एकदम जो है व्यवस्था होगी। कहाँ रखी हो? कहा हमारे पास में है। उसको ऐसा करो कि फलाने जगह ले जाके छिपा दो। जगह बताया, वहीं छिपी। दूसरे जगह तो क्या मान बढ़िया से तो वैसे तो तुक्का मारते मारते जो है कई जगह से जो है सांख्य संबंधित गंभीर गंभीर जो प्रश्न होते हैं वो सब अपने पास आ जा रहे हैं। अब बाबा विश्व आगे तो नहीं तो कहीं फंसने का चांस है। निवेदन कर रहे हैं कि हम कोई इतने बड़े सिद्ध और भविष्य दृष्टा नहीं है। एक सामान्य रूप से जो है जो लिखा हुआ है, छपा हुआ है, उसका जो है कुछ बुद्धि के साथ समन्वय करके उसका प्रतिपादन कर रहे हैं। और जैसा आएगा वैसा मैं बताऊंगा। लेकिन 1 पैसे का हम यहाँ कुछ मान लीजिए सेवा कर रहे हैं तो उसका 100 पैसे का लाभ होता है संसार में। 1 पॉइंट ये बताना आज जरूरी है। आप किस बुद्धि, सद्बुद्धि, परोपकार की दृष्टि, 1 कदम, 1 पैसा आप यदि सन्मार्ग में चलेंगे तो सोचिएगा कि उसका 100 गुणा आपको तुरंत लाभ मिल जाएगा। 1 पैसे का जो है आप कल्याण भाव से आगे बढ़िए तो सही, इतना लाभ मिल, दान का, सेवा का, सहयोग का, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है संसार में। लेकिन तो भी शत्रु है, हम देते हैं, उसी को भगाने का प्रयत्न कर रहा है सांख्य दर्शन भी। अंतः त्रिविधम बाह्यम दशधा। अंतःकरण त्रिविध है, माने जो मन बुद्धि अहंकार है ये अंतःकरण है, अंतरिंद्रिय है। बाह्यम दशधा, बाह्यम बाह्य इंद्रिय जो है 10 प्रकार के हैं। पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, इन सब का जो मुख है वो बाहर की ओर फैला हुआ है। किसी इंद्रिय का मुख जो है अंदर की ओर नहीं है। इसीलिए बाह्येंद्रिय बाहर की चीज देख सकते हैं। जो अंदर देखना है, मन बुद्धि अहंकार लगाएंगे तो थोड़ा सा पता चलेगा अंदर का। लेकिन ये आंख से अंदर नहीं देख सकते, चेक कराना पड़ेगा, डॉक्टर से ब्लड देना पड़ेगा तो देखेगा कितना है क्या है। कान से अंदर की आवाज नहीं सुनाई दे सकती, बाहर बाहर की आवाज सुनाई देगी। तो विषयाख्यम, अब उनका जो विषय है सांप्रत कालम बाह्यम, सांप्रत कालम बाह्यम इसका मतलब है जो बाह्य इंद्रिय जो है ना वो तत्काल कार्य करते हैं। जो आंख है, जो इस समय की जो आंख है वो न तो भविष्य में काम कर सकती है, न तो भूत में काम कर सकती है, अभी काम करेगी, वर्तमान में देखेगा। इसी को कहते हैं सांप्रत कालम। कान बीते हुए को नहीं सुन सकता है, भविष्य को नहीं सुन सकता है, अभी को सुनेगा, ये सांप्रत कालम। वैसे ही गंध भी वैसे ही, रसना भी वैसे ही। पुराना खा गया, 3 महीना पहले खाया हुआ जो लड्डू है उसका स्वाद बताओ, नहीं बता पाएगा। और स्पर्श भी वैसे ही है, कितना मुलायम स्पर्श, अच्छे गद्दी में सोया हुआ, इधर उधर गया, सब कहाँ गया, भुला गया। वैसे ही कर्मेंद्रिया भी है, बोली भी इसी समय बोल रही है, बोली बोल रही है। हाथ भी इसी समय लेन देन करेगा, न पहले का कर सकता है अभी, न बाद का कर सकता है। पैर भी अभी चलेगा और लघु दीर्घ भी अभी ये होगा और जो आनंद इत्यादि भी वो भी अभी होगा।
न तो पीछे का आनंद होगा न तो बाद का आनंद होगा। इसी को कहते हैं सांप्रत कालम बाह्यम। ये तत्काल के हैं, ये बाह्य इंद्रिय जो हैं तुरंत तुरंत का अनुभव कराते हैं। त्रिकालम अभ्यंतरम करणम, अभ्यंतरम करणम मने मन बुद्धि और अहंकार है त्रिकालम। मन जो है वो पुराना भी अनुभव करके सुखी दुखी हो सकता है, अहंकार भी वैसे करता है, बुद्धि भी वैसे करती है। वर्तमान में भी है, भविष्य में भी। मन का लड्डू घी से खाओ बोलते हैं लोग, जो है सोच सोच के भविष्य का भी सोच सकता है, बुद्धि भी भविष्य में जा सकती है, अहंकार भी जा। तो त्रिकालम आभ्यंतरम करणम मने जो आभ्यंतर जो मन बुद्धि अहंकार ये जो इंद्रियां हैं वो तीनों कालों में चलती हैं, आगे पीछे भी चलती हैं। लेकिन ये जो बाह्य इंद्रियां हैं वो सांप्रत कालम केवल वर्तमान काल में कार्य करती हैं। इस प्रकार जो है ये जो 33वीं कारिका आज संक्षिप्त रूप से जो है संपन्न हुई आपकी सेवा में। अंतःकरणम त्रिविधम दशधा बाह्यम त्रयस्य विषयाख्यम सांप्रत कालम बाह्यम त्रिकालम अभ्यंतरम करणम। इसके साथ में आज के इस अभ्यास क्रम का उपसंहार किया जाता है। आप सभी ज्ञानानुरागी सांख्य दर्शनानुरागी बंधु बांधव सम्माननीय गुरुगण शिष्यगण सभी को बाबा विश्वनाथ की ओर से शुभाशीर्वाद प्रणाम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमो नमः।